Hi friends, welcome back. Exposed. Who is Jyoti Malhotra? YouTuber arrested for spying for Pakistan. Spy Pak agent. चलो देखें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हर बार जब आप सोशल मीडिया पर किसी खूबसूरत ब्लॉगर को पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ते सुने तो इस बात को याद रखिएगा कि हर मुस्कुराहट मासूम नहीं होती। कुछ वो के दूसरी चेहरे कोई मासूम और होते हैं लेकिन अंदर एक और जहर है भरा तो। होता है। ज्योति मल्होत्रा ऐसी ही जहरीली थी जो कहने को तो हरियाणा की यूट्यूबर थी, चेहरा वाली। खूबसूरत था लेकिन दिल में जो वाली। देशद्रोह का काला जहर भरा था। वो हंसती थी भारत की बेटी बनकर लेकिन बिक चुकी थी पाकिस्तान के हाथों। आईएसआई का एक जिंदा टूल थी जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए एक तरफ भारत के युवाओं के दिलों में पाकिस्तान का मीठा जहर घोल रही थी तो दूसरी तरफ भारत की जानकारियां लव जिहाद में पढ़कर पाकिस्तान को पहुंचा रही थी। सोशल मीडिया पर इश्क लाहौर की पोस्ट करके गद्दारी भारत से कर रही थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने उसे धर दबोचा। उसने लिखित में कबूलनामा किया लेकिन सवाल यह है कि ऐसे देशद्रोहियों का भारत में गटर कितना गहरा है। कितने और ज्योति भारत की मिट्टी पर सांप बनकर रेंग रहे हैं। ऐसे सच कहें तो धिक्कार है ज्योति और ज्योति जैसे लोगों पर जो भारत के लिए जिंदा बम है। धिक्कार है ऐसे गद्दारों पर जो इश्क, शांति, संवाद जैसे शब्दों के पीछे छिपकर हिंदुस्तान को नीलाम करने की सोचते हैं। कौन है ज्योति मल्होत्रा, आज सबके मन में सवाल है। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर थी। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर थे। पूरी प्रोफाइल जो है वो पाकिस्तान 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 से भरी पड़ी है। दिखने में खूबसूरत, आवाज सुंदर। प्रोफाइल स्टॉक करेंगे तो समझ जाएंगे कि लाहौर की गलियों से लेकर पाकिस्तानी खाने की किसको सुंदर लग रहा है, नहीं लग रहा। मानो दुनिया में सबसे खूबसूरत मुल्क उन्हें पाकिस्तान लग रहा था। लेकिन ये सब कुछ इत्तेफाकन नहीं था। वो भारत के सैन्य गोपनीयता को आईएसआई के हवाले कर रही थी। वो लिख रही थी इश्क लाहौर लेकिन गद्दारी दिल्ली से कर रही थी। हंसमुख चेहरा, मासूम दिखने वाली कहानियां लेकिन इरादा देशद्रोह का। ज्योति मल्होत्रा एक दो मुहीन नकाबपोश देशद्रोही थी जिसने अपने ब्लॉग्स के जरिए पाकिस्तान के एजेंडा को भारत के युवाओं के दिमाग में घुसाया। वो न सिर्फ भारत की जमीनी हकीकत को झुटलाकर पाकिस्तान की चमक को दिखा रही थी बल्कि सैन्य जानकारियां भी दुश्मन को बेच रही थी। और ये सब कुछ क्यों था? क्योंकि उसे दानिश नाम के एक पाकिस्तानी एजेंट से मोहब्बत हो गई थी जिसने लव जिहाद के चक्कर में, जिसने पाकिस्तान की तरफ से साजिश करने के चक्कर में इस लड़की को फंसाया था। और वो कभी फंसाया हुआ है। देश में ज्योति पाकिस्तान गई थी और ये पाकिस्तान की यात्रा कोई सैर सपाटा नहीं थी बल्कि आईएसआई की शातिर साजिश का पहला कदम था। पाकिस्तानी उच्चायोग ने उसके वीजा से लेकर उसके रहने, खाने, आने जाने का पूरा इंतजाम किया। ये तो उसने नहीं बताया था। उसकी मुलाकात हुई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी एहसान और रहीम उर्फ दानिश से। दानिश ने ज्योति को अपने झूठे इश्क के जाल में फंसाया। ये कोई प्यार व्यार नहीं था, ये लव जिहाद की सुनियोजित साजिश थी। दोनों के बीच संबंध बढ़े। ज्योति का दिमाग जो है वो पाकिस्तानी प्रचार तंत्र ने पूरी तरह जकड़ लिया। पैसे भी दिए गए, इसे मदद की गई, दुनिया भर में घुमाया गया, दुनिया भर में अय्याशियां करवाई गई। दानिश ने उसे तमाम पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट से मुलाकात करवाई, उसके सारे शौक पूरे किए। हाल ही में दानिश के साथ वो इंडोनेशिया के बाली भी गई थी, जो दर्शाता है कि दानिश ने इसे फंसाने के लिए किस हद तक आता था क्या वीडियो में वो लड़का? इश्क के नाम पर, पैसों के नाम पर, घूमने के नाम पर देश को बेचने की कहानी आज हर भारतीय के दिल में आग लगा रही है। दानिश अपने मुल्क के लिए काम कर रहा था लेकिन ज्योति जैसे गद्दार भारत के लिए अभिशाप है जो पैसों के लिए, इश्क के लिए, घूमने के लिए, शौक पूरे करने के लिए अपनी देश की पैसा इश्क दो अलग बातें हैं। अपनी मातृभूमि से गद्दारी करने के तैयार होते हैं। ज्योति के ब्लॉग्स को भी हमने खंगाला। ज्योति के ब्लॉग्स कोई ट्रैवल डायरी नहीं थी बल्कि आईएसआई के प्रचार का हथियार थे। जैसा कि हमने कहा, लाहौर इश्क और ऐसे तमाम पाकिस्तान से जुड़े पोस्ट, ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी। दिखाने की कोशिश थी कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का स्वर्ग है। वो अमन की आशा का ढोंग रचकर भारत विरोधी नैरेटिव फैला रही थी और ये सब कुछ प्रचार तक सीमित नहीं था। जो खबर आई है वो और सेंसिटिव है। यहां तक कहा जा रहा है कि ज्योति ने भारत की सुरक्षा को ताक पर रखकर भारतीय सेना से जुड़ी तमाम गतिविधियों, गोपनीय जानकारी को यहां से फॉरवर्ड किया। फॉरवर्ड करने का तरीका व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट जैसे इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि वहां पर आप पकड़े नहीं जा सकते। वो दानिश और अन्य एजेंट के संपर्क में रहकर ये सब करती थी।
दिल्ली में रहते हुए तमाम संवेदनशील इलाकों की तस्वीरें, डेटा साझा किया और ये सब करने के लिए उसे हवाला के जरिए मोटी रकम दी गई। लेकिन इन सब के बीच में वो भारत की अस्मिता को नीलाम कर रही थी। ज्योति ने जो किया वो सिर्फ गद्दारी नहीं है, भारत की रीढ़ को तोड़ने वाला खुला युद्ध था। ऐसी हरकतों के लिए जितनी बड़ी सजा दी जाए कम है। शायद वो कम होगी। सच कहा था शौर्य फिल्म में ब्रिगेडियर प्रताप सिंह ने कि दुश्मन सिर्फ देश के बाहर नहीं होते, दुश्मन घर के अंदर भी होते हैं, गद्दार देश के अंदर भी होते हैं। और ज्योति जैसे गद्दार जो भारत की सुरक्षा को ताक पर रखकर देशद्रोह का खेल खेलते हैं, वो भारतीयों को शर्मसार करते हैं। बड़ी शर्म आ रही है कि दिल्ली में रहते हुए भारत की जानकारियां साझा की जा रही थी, चंद पैसों के लिए, प्यार का नाम देकर देश हिसार से दिल्ली गई थी। लानत है ऐसे लोगों को, लानत है। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि ज्योति अकेली थी तो आप गलत है। ज्योति अकेली नहीं थी, एक पूरा नेटवर्क था जो इसके लिए काम कर रहा था। गजाला नाम की महिला का नाम आ रहा है जिसने वीजा प्रक्रिया में हेल्प की। यामीन मोहम्मद का नाम आ रहा है जिसने हवाला के जरिए ज्योति को पैसे भिजवाए। अरमान नामक एक व्यक्ति का नाम आ रहा है जिसने डिफेंस एक्सपो 2025 की जानकारियां पहुंचाई और उसके बाद एक्सेस किया और ये सारी जानकारियां हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई। अब सवाल ये है कि जब ज्योति अकेली नहीं थी और उसके साथ कई और लोगों का नाम निकलकर सामने आ रहा है, तो फिर ये परेशान करने वाला है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भारत कितने होंगे और कितने गद्दार हैं, कितने ऐसे सांप हैं जो भारत में रहते हैं और पाकिस्तान के हाथों बिके। कोई नहीं जानता भारत में कितने लोग पैसों, झूठे इश्क, धार्मिक उन्माद के लिए अपनी मातृभूमि को भेज रहे हैं। इसके किस किस से कॉन्टैक्ट्स थे बाकी यूट्यूबर्स, उनको पकड़ो, उनको इन्वेस्टिगेट करो। दुश्मन से सेना तो निपट रही है, बाहरी इसके केस में तो क्लियर था कि अगर आपको यूट्यूब में बंदा दिख रहा है जो पाकिस्तान के वीडियोस बनाता है इंडियन, तो आपको वहीं पता चल गया कि कुछ घपला है। दिस इज इजी टू स्पॉट। अगर आप यूट्यूब में ही देखते रहे कि कौन इंडियन इंसान है जो पाकिस्तान के बारे में जय जयकार कर रहा है। एक और भी तो था जिसने शादी की हुई इंडियन किसी से, और वो भी जाया करता था, उसको फिर बीच में रोक दिया था, उसको एंट्री नहीं दे रहे थे इंडिया आने की। वो भी बाबा पाकिस्तान जाता था, वहां पाकिस्तान की वाहवाही करता था और रह रहा था यहाँ पे शादी करके, पता नहीं क्या नाम था उसका। ये सब चीजें हमको देखनी पड़ेंगे, तो ये तो क्लियर था। नहीं, और मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये किस किस के और कांटेक्ट में आई होगी अपने आसपास, और उनका भी दिमाग खराब करके उनको भी अपने ग्रुप में, अपने गैंग में डाला होगा। इसने कितने यंगस्टर्स को और लालच दे के अपने देश में जो है गद्दारी करने को किया होगा, वो भी तो सोचो। सिखा रही है, लेकिन सवाल ये है कि जब अपने ही घर में ऐसे गद्दार बैठे हो तो फिर क्या करें? क्योंकि ये गद्दार हमारे देश के जवानों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। सैन्य ठिकानों की जासूसी करना, देश के खिलाफ दुष्प्रचार करना, ये जंग जब हमारे घर से की जाती है तब ये देश को तोड़ने वाली होती है। ज्योति जैसे गद्दार सोशल मीडिया को हथियार बनाकर युवाओं के दिमाग में जहर भरते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते नहीं पाकिस्तान इज फॉर पीस, और एक आम हिंदुस्तानी को यह एहसास होने लगता है, वो मानने लगता है कि नहीं जी, पाकिस्तान तो बड़ा अच्छे लोग हैं। उनकी चीजों को शामिल करना बहुत सॉफ्टली नैरेटिव के तहत, इनको पैसे मिल रहे। हमें आपको अंदाजा नहीं होता कि ये दुश्मन की रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये सिर्फ सैन्य खतरा नहीं है, सामाजिक एकता, आर्थिक स्थिरता और भारत की आत्मा पर सीधा हमला है। ये ऐसे गद्दार हैं जो भारत के लिए कैंसर है, और ऐसे गद्दारों को ढूंढना होगा, जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। ये मामले चीख कर बताते हैं कि भारत के भीतर एक नेटवर्क सक्रिय है जो बहुत ही प्रो पाकिस्तानी। कई बार आपको बड़े बड़े सितारों में भी कई ऐसे लोग, और देखिए लिंक आया कि पाकिस्तान की हाई कमीशन से, मतलब आपकी प्लेन साइट में काम कर रहे हैं, अप्रूवल लेके आए पाकिस्तान से, और यहाँ पे आके ये काम पाकिस्तान में उनके वहां से ऑफिशियल्स को भेजा जा रहा है जो ये काम कर रहे हैं यहाँ बैठ के एम्बेसी में, पाकिस्तान के एम्बेसी में बैठ के, जहाँ पे मतलब वो ये काम कर रहे हैं, पाकिस्तान ने भेजे हैं। अब इंडिया जो है सबको ध्यान से सर्वे, सबको निकालो, पाकिस्तान के तो सारी एम्बेसी को बंद ही कर देना चाहिए। की बोली बोलते हैं वो जो पाकिस्तान को सूट करती है। हिंदुस्तान में रहते हैं, खाते हमारे यहाँ का है, सुविधाएं हमारे यहाँ की है, लेकिन बोली उनके यहाँ की। वही तो, इससे पहले भी आपने देखा होगा तमाम ऐसी महिलाएं थी जो भारत की थी, पाकिस्तान में शादी कर चुकी थी, लेकिन हिंदुस्तान में रहती थी, सुविधाएं यहाँ की लेती थी, बच्चा वहां पैदा करती थी, आतंकी वहां से आता था, लेकिन यहाँ फायदा उठा रहा था। बच्चे की नेशनैलिटी पाकिस्तानी और खुद यहाँ के पता नहीं क्या। बहुत सारे ऐसे उदाहरण होंगे, शायद सब नहीं होंगे, लेकिन इनमें से होंगे बेशक बेशक। तभी शायद पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हिंदुस्तान में आकर ऐसी हरकतें करते हैं, तभी शायद हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के समर्थन की आवाजें निकलती हैं। ये घर के विभीषण है जो भारत की जड़ों को खोखला करते हैं। बिल्कुल। अब सवाल ये कि ये क्यों करते हैं? ज्योति का मामला गद्दारी के घिनौने कारणों को उजागर करता है। कई सारी वजह, एक वजह पैसों का लालच। आईएसआई ने ज्योति को हवाला चैनलों के जरिए मोटी रकम दी, उसकी लग्जरी ट्रिप्स जो है इसकी गवाही देती है, उसे घुमाया गया दुनिया भर में, उसके लिए इंतजाम किए गए,
बाली इंडोनेशिया भी जाना उसे, वो एक्सेस पाकिस्तान में जाना, इंपॉर्टेंट जगहों पर एक्सेस देना। दूसरा झूठा इश्क, इश्क इंसान को अंधा कर देता है। तो कितने लोगों के साथ इश्क किए हुए थे वो बंदे हनी ने। ट्रैप का हो मामला या फिर लव जिहाद का मामला, अक्सर इन मामलों में इश्क को ही रखा जाता है। दानिश ने लव जिहाद की चाल चलकर ज्योति को फंसाया, भावनात्मक शिकार की शातिर साजिश। तीसरा फ्रॉम पाकिस्तान की आशा जैसे के इवेंट जो है वो ढोंग के चलते अक्सर लोगों पर असर करते हैं। जैसे हमने कहा कि वो पाकिस्तान का एजेंडा है जी, पाकिस्तान एक कल्चरल देश है, अजी घंटा देश है, पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है। पाकिस्तान इज फॉर पीस, वही पीस जहां पर आतंकवादियों को 14 करोड़ रुपए दिए गए। पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर करना जरूरी है। वो जो सामने रख के पाकिस्तान दिखाता है और जो पीछे से छिपाता है, जब तक वो एक्सपोज नहीं होगा तब तक हमारे देश में युवा जो है वो आकर्षित होते रहेंगे। बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है अपने देश के लिए सच्ची में। अगर स्ट्रिक्ट एक्शन अभी नहीं लेगी गवर्नमेंट तो बहुत लेट हो जाएगा। ये यंगस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं, यंगस्टर्स को पकड़ के उनका दिमाग खराब कर रहे हैं, पैसों का लालच, ये दिखाना कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, उनका दिमाग खराब कर रहे हैं। एक सोचो, हिंदू लड़की वो ऐसे जाल में फंस रही है जिसको पता है मैं पाकिस्तान के हाई कमीशन में गई हूँ, ये बंदा जो है एक पाकिस्तानी है। Correct. उसके बाद भी वो फंस रही है लालच की वजह से, जिसकी वजह से। तो सोचो अपने देश के अंदर कितने ऐसे जो हैं इस टाइप के ज्योति मल्होत्रा जैसे लड़के और लड़कियां हैं जो फंसी जा रही हैं। अगर गवर्नमेंट नहीं कट ऑफ करेगी पाकिस्तान के साथ अपने लोगों का, तो ये भोली जनता बहुत है हमारी जो इनकी इस तरफ जाती रहेगी। यूट्यूब में ही देख लो भाई, मैं तो कितनी बार स्ट्रेस करती हूँ, यूट्यूब में देख लो वो पाकिस्तानी चैनल्स जिनको बंद कर दिया गया, जब वो दूसरी बारी खोल रहे हैं तो अपने ही देश के लोग उनके पास जाके बोल रहे हैं हम तो आपको बहुत मिस कर रहे थे, अच्छा हुआ आप आ गए, आप तो बहुत अच्छे हो, आप बाकियों की तरह थोड़ी कोई हो, आपकी कंट्री ने ये किया है पर आपने थोड़ी कोई, पता नहीं क्या क्या कमेंट्स प्यार भरे, और वो उनको हार्ट दे जा रहे हैं बेवकूफ बनाने के लिए। अब बताओ, अब ऐसे लोग जब भरे हुए हैं तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी पड़ेगी ना। पर अगर गवर्नमेंट स्लो होगी और स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी, थोड़ा सा लेके चुप हो जाएगी, देन इट विल बी टू लेट। एक ऐसा टाइम आएगा जब इट विल बी टू लेट। अभी तो मैं शुरू से कब कितने से बोल रही थी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब जब ये पता चल रहा है, यहाँ जब लड़ाई हुई, मैं बोलती थी क्या जब लड़ाई होएगी, जब पाकिस्तान अटैक करेगा तब समझेंगे क्या हम। जब उन्होंने किया तब गवर्नमेंट जागी और कुछ चैनल्स को बंद किया, उसमें भी एक्शन ठीक नहीं लिया कि भैया सारे बंद करो, मेक श्योर करो कि बंद करने के बाद जब वो दूसरे चैनल्स भी खोले वो ऑटोमेटिकली जो है इंडिया में नहीं दिखाए जाने चाहिए। ये इतना सा सिंपल प्रोसेस गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दे पाई, पता नहीं क्यों नहीं दे पा रही। और अब देखो हालत इतनी बुरी हो रही है कि ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो पूरा देश का इंफॉर्मेशन जो है दुश्मनों को दे रहे हैं। बहुत अलार्मिंग है। अभी भी अगर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया तो पता नहीं क्या कितना नुकसान हो सकता है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।